हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे, नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे देश में बहुत सी स्कॉलरशिप स्कीम्स की जा रही हैं छात्र छात्राओं को अपने आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन आज हम इस वीडियो में जिस स्कॉलरशिप स्कीम की बात कर रहे हैं ये है PMUSP स्कॉलरशिप, जिसको हम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम से जानते हैं। केंद्रीय स्तर पर ये स्कीम रन की जा रही है, ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत आपको 60,000 तक स्कॉलरशिप मिलेगी। डिपेंड करेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन है, मींस आफ्टर 12th आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो आप जो अपनी हायर क्वालिफिकेशन ले रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन की है, कितने ईयर की है, उस हिसाब से आप यहाँ पर 60,000 तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए PMUSP केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना है ये। सो आफ्टर 12th स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आवेदन करते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये योजना गरीब परिवार के जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाता है। इस स्कीम या स्कॉलरशिप के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये 12वीं पास के लिए रहेगा और इसमें भी आपका 50% जो छात्रवृत्तियां हैं ये महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। ठीक है। अब इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आपको किस तरह से स्कॉलरशिप दी जाएगी? तो कॉलेज और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के पहले 3 वर्षों के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपको स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति की दर रहेगी, दी जाएगी 12,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगी। फिर आप जो स्नातकोत्तर यानी PG करते हैं तो आपको 20,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगी। ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं या इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहते हैं जो कि 5 साल कंप्लीट होते हैं, जिनका ड्यूरेशन 5 ईयर है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पहले 3 जो साल रहेंगे उनमें तो आपको 12,000 ही दिया जाएगा, बाद के जो 2 साल रहेंगे उसमें 20,000 रुपये प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा। जैसे BTech, इंजीनियरिंग जैसे जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, इसमें केवल ग्रेजुएशन लेवल तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। जैसे अर्थात पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 12,000 रुपये और चौथे वर्ष में आपको 20,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पर दिया जाएगा। अब अगर हम इस स्कोप के बारे में इस स्कॉलरशिप के बारे में देखें तो यहाँ आपका स्कॉलरशिप में आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसके लिए आपको 80% ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द रिलेवेंट स्ट्रीम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 12th पैटर्न और इक्विवेलेंट। तो इसमें आपका क्या है? पहले तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं 80th परसेंटाइल। ठीक है। इसके बाद यहाँ परसुइंग रेगुलर डिग्री कोर्सेज एंड नॉट कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस मोड, रेगुलर आपका कोर्स होना चाहिए। नॉट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप, आप किसी अदर स्कॉलरशिप से बेनिफिट ना ले रहे हो। टेक्निकल एजुकेशन वगैरह का हमने देख ही लिया है। बाकी आपकी फैमिली इनकम जो है वो एनुअल 4.5 लाख होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड, इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। मैंने यहाँ पर आपको दूसरी वेबसाइट पर यहाँ ओपन करके बता रही हूँ क्योंकि ये स्टेट लेवल पर रन की जा रही है, केंद्रीय स्तर की है। हर एक राज्य में आप देख सकते हैं, आप अपने स्टेट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। या हम यूपी स्टेट की जो वेबसाइट है युवा साथी, वहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। पहले मैंने आपको इसमें तो ये आप ज़रूर याद रख लीजिए कि यहाँ आपका क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपके 12th में कम से कम 80% या उससे ऊपर अंक होने चाहिए। ठीक है। रेगुलर डिग्री कोर्स आप कर रहे हो। फैमिली इनकम आपकी 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम। अन्य स्कॉलरशिप से आप बेनिफिशियल ना हो, फ़ायदा ना ले रहे हो। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो सबसे पहले आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाएंगे, उसमें आप अपना व्यक्तिगत विवरण आपको फिल करना होगा, पंजीकरण करेंगे, लॉगिन ID बनाएंगे।
उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस रहेगी, फॉर्म वो आप फिल करेंगे, आवेदन सबमिट करेंगे। आपके आवेदन की पुष्टि पहले आपके संस्थान और फिर राज्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी। ठीक है। सो ये अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो बैंक पासबुक या बैंक का खाता, आधार कार्ड, माता पिता की इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, 12th की मार्कशीट लगेगी, जाति प्रमाण पत्र लगेगा और विकलांगता अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो। सो ये यहाँ पर रहेंगे। अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, मींस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। अभी 2025 के क्लोज हो चुके हैं, 26 में आप ओपन होंगे तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे।